जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें हमारा अगला प्रश्न दिया है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। ऑप्शन भी दिया है। तो पहला चीज क्या कहा है, जो वेतन है ए का पहले 10% बढ़ाया गया है, फिर बाद में क्या हुआ 10% घटा दिया गया। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए 10% क्या हुआ है, पहले बढ़ा है और फिर बाद में क्या हुआ है 10% आपका घटा है। पहले 10% बढ़ा, तो जब बढ़ा तो उसके सामने आप प्लस लगाइए, और जब 10% फिर घटा तो उसके सामने आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या चीज है, ये 10 है, आप 10 लिख लीजिए। ये आपका -10 है, चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो प्लस तो छिप जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या चीज है, प्लस लगाइए। अब फिर यही चीज लिखिएगा, यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे क्या है -10, गुणे में अब बटे में 100। देखिएगा क्या किया हमने, यहाँ पे क्या करना है, ये आपको 10 एक बार लेना है, ये वाला, फिर ये वाला लेना है, ले लिया आपने। फिर बीच में ऑलरेडी प्लस लगाना है, बाकी उसके बाद एक बार ये और एक बार ये गुणे में लेना है, अब बटे में हमेशा 100 रखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से अगर हम इसको काट दें तो ये कट गया 0 0। ये जरा देखिए, 10 में से 10, ये प्लस का 10 है, ये आपका तो चिन्ह छिपा रहता है, 10 ये प्लस का, ये माइनस का, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। और फिर ये क्या होगा, तो एक का एक में गुणा होगा तो एक तो होगा, पर यहाँ तो प्लस यहाँ माइनस, मतलब माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया, फिर 0 तो मतलब -1%। कितना आया, -1%। जब यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो ना, तो वो दर्शाता है कि ये कमी का है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर बी, वही जो है इसका सही हो जाएगा, 1% की कमी। याद रखिएगा, जब माइनस है तो कमी, और यहाँ पे अगर प्लस आता तो वृद्धि। अगला प्रश्न हमारा दिया है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। ऑप्शन भी दिया है। तो याद रखिएगा, जब इस प्रकार का प्रश्न हो तब कैसे करेंगे। पहला चीज क्या कहा, एक संख्या पहले 20% कम हो जा रही है, क्या हो रहा है 20% कम हो रहा है। अब फिर क्या हो रहा है, कम होने के बाद फिर उसी संख्या में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि की जा रही है। क्या कहा जा रही है, 20% की वृद्धि की जा रही है, पर पहले तो कम की जा रही है, फिर क्या है, कम के बाद फिर 20% की वृद्धि की जा रही है। मतलब जब कम की जा रही है तो माइनस, और जब वृद्धि की जा रही है तो इसके सामने क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब लेकिन इसके बाद भी कुछ कहा है, क्या कहा, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। अब देखिएगा क्या चीज है, इसको पहले आप कर लीजिए तो क्या आएगा, ये आपका -20, उसी प्रकार से जैसे इसके पहले वाले में किया, ये आपका +20 है। फिर क्या लगाएंगे, ऑलरेडी प्लस लगाएंगे, अब फिर इन दोनों को लिखेंगे, -20 गुणे वो 20 आपका प्लस का, अब बटे में 100। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस वही दोनों चीज यहाँ पे लिखा, और बाकी यहाँ गुणे पे बटे 100, और यहाँ ऑलरेडी प्लस लगा दिए। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 0 0 कट जाएगा, फिर क्या, ये तो आपका 0 हो जाएगा। फिर क्या, ये 2 दूनी 4, और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, -4। जब -4 आ गया, मतलब इससे क्या पता चलता है, -4 का मतलब 4% की कमी, 4% की कमी। लेकिन अब प्रश्न क्या कहा है, कमी नहीं पूछा, प्रश्न ये पूछा है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। क्या है, 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या का अगर 4% हम निकाले, क्या, मूल संख्या का 4% बराबर 20। समझ रहे हैं, जितना कम हुआ है ना, जैसे बात करें पहले जितना था उससे वो 4% कम ही हुआ है, तो मतलब 4% कम हुआ है। तो वही चीज इसमें भी कहा है, क्या, मूल संख्या से 20 कम हो जा रहा है, मतलब कम जब उतना हो रहा है उतना तो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, मूल संख्या का अगर हम 4% देखें तो वो 20 होगा, तो यहीं से मूल संख्या निकाल लेंगे। देखिए, मूल संख्या निकालें तो यहाँ से मूल संख्या रहेगा ऐसे, का मतलब गुणा, यहाँ 4, अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100, बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मूल संख्या क्या आ जाएगा आपका, मूल
सॉरी मूल संख्या यहाँ, ठीक है, मूल संख्या बराबर यहाँ से हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 4, ये बराबर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, 20 तो है ये 100 इधर आएगा ऊपर हो जाएगा, इधर ये नीचे हो जाएगा। अब काट दीजिए, 4 एक 4, 4 25 20, 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 500, कितना आ गया 500। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 500 सही हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 20% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान है। बात वही चीज है, पहले क्या कहा, 25% की वृद्धि की जा रही है, पहले क्या कह रहा है, 25% की क्या की रही है, वृद्धि की जा रही है। फिर बाद में क्या हो रहा है, जब प्रति व्यक्ति मजदूरी में 20% की कमी, सॉरी 25% की कमी की जा रही है, 25% की कमी, तो पहले वृद्धि की गई तो प्लस, फिर कमी की गई तो माइनस। जब वृद्धि की गई तो उसके सामने प्लस लगाएंगे, जब कमी की गई तो उसके सामने माइनस लगाएंगे। अब क्या चीज है, इसी को हम सॉल्व करेंगे, कितना कमी या वृद्धि हो रहा है, तो इसके भी क्या करेंगे, लिखेंगे पहले क्या है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर बीच में ऑलरेडी प्लस लगाएंगे, और उसके बाद इन्हीं दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई मतलब गुणे में लिखेंगे। अब बटे में हमेशा क्या लगाएंगे, 100, ठीक है। अब देखिए जरा इसको काटा जाए तो 25 कम 25, 25 का 100, 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस माइनस माइनस, ऊपर 25 और नीचे आपका 4, मतलब -25/4, माइनस मतलब, तो -25/4% होगा, ठीक है। अब ये चीज क्या है आपका -25/4, तो ऑप्शन में कहीं -25/4, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये माइनस है तो माइनस मतलब कमी होता है, तो मतलब क्या होगा 25/4% की कमी, क्या कमी। तो कितना इसमें ऑप्शन में दिया है कोई, हाँ देखिए क्या लिखा है 25/4, जैसे यहाँ पे लिखा है x% की कमी, तो x की जगह पे क्या हो गया -25/4 की कमी, है ना। तो ये जो डी ऑप्शन दिया है 25/4, यही जो है इसका सही हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। जो संख्या है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20%, मतलब 20, वो संख्या जो है उसमें पहले 20% की वृद्धि की जा रही है और उसके बाद पुनः फिर से 20% की वृद्धि की जा रही है, फिर से 20% की वृद्धि की जा रही है, ये 20 है, ठीक है। मतलब 2 बार 20% की वृद्धि कर, एक बार 20% की वृद्धि की गई, फिर पुनः 20% की वृद्धि कर जा रही है, 2 बार की जा रही है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, मतलब इसी को लेंगे हम यहाँ पे, तो लेंगे इसको, जब क्या है तो आपका 20, फिर प्लस का 20, फिर क्या है ऑलरेडी यहाँ प्लस लगाएंगे, और फिर वही चीज हम यहाँ गुणे में लिखेंगे, अब बटे में 100। देखिए काट दीजिए इसको पूरा, ये जुट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है, तो 40 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 44%। ये तो प्लस का है, मतलब 44% तो वृद्धि हुई है। अब क्या कहा है, 44% जब वृद्धि हो गई तो प्रश्न क्या कहा है, ताकि कहा है क्या, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए, जो बढ़ा वाला ये संख्या है इसको कितना परसेंट कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अच्छा बताइए जरा, आपने ये कितना बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 44%, और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, मतलब 100% तो ऑलरेडी था ही, और 44 बढ़ा तो मतलब कितना हो जाएगा आपका, तब इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 144%, मतलब टोटल इस समय 144% हो गया, है ना, कितना हो गया 144%। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या चीज, पहला चीज, अब बताइए जरा, इतना परसेंट बढ़ा है तो हमें पहले कितना चाहिए, कितना जो है बाकी है, तो इसको हम रखेंगे सिंपल सा ऊपर 44 को, और ये जितना हो गया है ना उसको रखेंगे नीचे। अब किसी चीज को परसेंटेज में बदलना रहता तो गुणे में 100, ठीक है। इसको रखेंगे ऊपर, इसको रखना हमने नीचे,
और किसी को परसेंटेज में बदलना तो गुणे में 100। बाकी इसी को हम काट देंगे। तो आइए काटते हैं। पहले 2 से इसको काट लिया जाए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको काटा जाए, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर इसको काटा जाए तो 11 हो जाएगा, फिर इसको काटा जाए 2 3 6 2 6 12, 36 हो जाएगा। चलिए अब इससे काटते हैं, 2 5 10, 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटा जाए इसको, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 2 1 कम 2, वैसे भी 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे तो 9, और ये 2 से काटेंगे तो 25। अब नहीं कटेगा तो सिंपल सा गुणा कर लेंगे, नीचे आपका 9 है तो नीचे 9 लिखेंगे और ऊपर गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 के 5, हासिल 2 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 2 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना परसेंट। इतना परसेंट कोई ऑप्शन में दिया नहीं, इतना परसेंट कोई नहीं है। सही क्रम में बदल के देखते हैं, तो सही क्रम में जब बदलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा आपका 3, मतलब 30 सही 5/9%। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 270 हो जाएगा, 0 है, 3 त्रिक का 9 270 हो जाएगा, अब 5 वहाँ पे 75, मतलब 275/9। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए, तो वही जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका सही हो जाएगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ऑप्शन भी दिया आपका, तो क्या करना है, घन जो है उसका प्रत्येक सिरा जो है 50% बढ़ाया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, जब कभी भी कहे ना घन हो या फिर वर्ग हो तो फिर आयत हो, सिंपल सा क्या है, वर्ग रहे या फिर घन रहे, इसमें क्या चीज का 50%, कितना 50% बढ़ाया जा रहा है, 50% प्रत्येक भुजा, तो आपको सिर्फ 2 लेना है, कितना 2, 50% बढ़ाया जा रहा है, मतलब दोनों के सामने क्या आएगा, प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, यही कार्य करेंगे कि मतलब 50 ये, फिर इसको भी यहीं पे लिखेंगे और फिर प्लस ऑलरेडी लगाएंगे, और फिर यही चीज आएगा 50 गुणे 50, अब बटे में 100, बाकी सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका करेंगे तो जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो आपका 25, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125%। ठीक है, तो 125% कौन सा दिया, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है 125% सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।